गुड इवनिंग बच्चों। ब्लैक बोर्ड पर देखिए वर्णमाला लिखी हुई है। वर्णमाला आप सभी ने पढ़ी है, आप सभी को अच्छे से याद भी होगी, फिर भी हम उसको दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं। देखिए वर्णमाला के अक्षरों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। ऊपर दो लाइन है, अ आ ई उ री, ए ऐ ओ औ अंग आह। ये स्वर में आते हैं, लेकिन यहीं पर एक विरोधाभास शुरू हो जाता है कि अंग और आह ये स्वर में भी नहीं आते हैं और व्यंजन में भी नहीं आते हैं। ये एक अलग प्रकार है अयोगवाह। ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आप देखिए स्वर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 स्वर है। अब आप ये बताइए कि इसमें ह्रस्व स्वर कौन से हैं? ह्रस्व स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो ह्रस्व स्वर हैं अ, ई, उ और री। सिर्फ ये चार जो है ये ह्रस्व स्वर हैं। आप में से कई लोग इनको भी ह्रस्व स्वर मान लेते हैं, ए और ओ को भी ह्रस्व स्वर मान लेते हैं, लेकिन ए और ओ ह्रस्व स्वर नहीं है, ये हमेशा दीर्घ ही रहते हैं। तो ऊपर के आ, ई, उ, 3 ऊपर है, 4 नीचे हैं, ए ऐ ओ औ। इस प्रकार से 7 जो है दीर्घ स्वर हुए और 4 जो है ह्रस्व स्वर हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। टोटल स्वर आपके 11 हैं। अब हम आते हैं इसके नीचे व्यंजन लिखे हुए क से लेकर के ज्ञ तक। ये पूरा व्यंजन होता है, लेकिन इसको भी कई श्रेणियों में, कई भागों में बांटा गया है। क से लेकर के मा तक, जैसे एक स्क्वायर जैसा बन रहा है ना, इधर से भी 5 अक्षर हैं, 5 लाइनें हैं, इधर से भी 5 हैं, 25 का एक वर्ग बन रहा है। ये जो है स्पर्श व्यंजन में आता है। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया है इन्हें? क्योंकि इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा, जबान हमारे मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, छूती है, टच करती है। हमारा मुंह जो है ये पूरा एक मशीन जैसा है। हमारे फेफड़ों से लेकर के हमारे होंठ तक जो है ये एक वोकल मशीन, इसे वाग यंत्र कहते हैं, बोलने की मशीन कहते हैं। इसके विभिन्न नाम किए गए हैं अलग अलग, जैसे यहाँ से शुरू होकर के और हमारे होंठ तक आने का कई उच्चारण स्थान माने गए हैं। तो जब हम स्पर्श वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा इन उच्चारण स्थानों को छूती